हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग का शादी लांगक्लैंड में तय हुआ था। लांगक्लैंड जहाँ पर क्रिस्टल फेरीज रहते हैं। बट शादी से पहले विंग एंड उसके सिबलिंग्स गुसू जाने वाले थे एजुकेशन के लिए। एंड एक हफ्ते बाद वो लोग गुसू पहुँच भी गए। वो लोग गुसू के गेट के सामने खड़े थे, बट वो लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे बिकॉज उनका इन्विटेशन कार्ड खो गया था। गार्ड्स ने कहा इन्विटेशन कार्ड के बिना उनका एंट्री नहीं हो सकता। तो विंग ने कहा, तुम अच्छे से जानते हो कि हम कहाँ से आए हैं, तुम्हें हमारा आइडेंटिटी पता है, देन तुम हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था बिकॉज वेदर बहुत ही ठंड है गुसू में, एंड विंग नहीं चाहता कि उसकी बहन गुसू के बाहर इतने ठंड में वेट करे। गार्ड ने कहा, देन तुम इन्विटेशन कार्ड ढूंढ के लाओ, देन फिर तुम अंदर जा सकते हो। विंग ने कहा, बट मैं तुम्हारे सेकेंड यंग मास्टर लांग वांग जी का फियांसे हूँ। तो सोचो, जब उन्हें पता चलेगा कि उनका फियांसे बाहर ठंड में वेट कर रहा है तो उन्हें कैसा लगेगा। ये सुनते ही उस गार्ड का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। विंग ने कहा, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे सेक्ट का पार्ट बनने वाला हूँ, क्या तुम अपने फ्यूचर सेक्ट मेंबर को ऐसे ट्रीट करोगे? मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। ये सुनते ही जियांग चैन ने विंग को एल्बो से मारा। उस गार्ड का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, बट फिर भी उसने कहा इन्विटेशन कार्ड के बिना एंट्री नहीं हो सकता। एंड ये उनका फाइनल वर्ड था। ये सुन के विंग ने कहा, बट तभी सीजीए ने कहा, आशियान कोई बात नहीं, हम वेट कर सकते हैं, हम इन्विटेशन कार्ड ढूंढ के लाएंगे, देन हम अंदर जाएंगे, ठीक है। ऑफकोर्स सीजीए एक वंडरफुल पर्सन है एंड विंग उसका बात टाल भी नहीं सकता। तो इन दी एंड विंग को ही कार्ड ढूंढने के लिए जाना पड़ा। वो लोग कार्ड को चाई टाउन में खोए थे, तो विंग वहाँ पर ही गया एंड थैंकफुली उन्हें अपने होटल में वो कार्ड मिल भी गया। दिन वहाँ से लौटते वक्त विंग ने 2 बॉटल एम्परर स्माइल खरीदा, जो कि गुसू का फेमस वाइन है, एंड ऑफ कोर्स विंग उसे मिस नहीं कर सकता। देन फाइनली विंग गुसू की तरफ लौटने लगा। देन विंग ने सोचा कि अगर वो सीधा रास्ता लौटेगा तो उसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो विंग ने एक शॉर्टकट रास्ता चुना, जो उसका फर्स्ट मिस्टेक था। जब विंग उस रास्ते से फ्लाई करते जा रहा था तब विंग को फील हुआ कि वहाँ का एयर बहुत ही हेवी है, विंग ठीक से उड़ नहीं पा रहा है। एंड विंग जितना करीब जा रहा था एयर और भी हेवी होते जा रहा था। एंड कुछ टाइम बाद ही विंग एक बैरियर वर्ल्ड में फंस गया। उसके पंखों ने काम करना बंद कर दिया। विंग ने बहुत कोशिश किया बट उसका विंग्स काम नहीं कर रहा था, विंग उड़ नहीं पा रहा था, विंग उस वर्ल्ड में बिल्कुल फंस गया था। इनफैक्ट विंग के बॉडी ने भी काम करना बंद कर दिया था। उस वर्ल्ड के वजह से विंग के विंग्स में पेन हो रहा था। विंग ने सुना था जब कोई अनलकी फेरी ऐसे बैरियर वर्ल्ड्स में फंस जाता है तब उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाता। वो कहाँ जाता है किसी को भी नहीं पता, या तो वो डेमन वर्ल्ड में चला जाता है या फिर मॉर्टल वर्ल्ड में। एंड ऑफ कोर्स विंग ही वो अनलकी पर्सन है जो इसमें फंस गया है। विंग को याद आ रहा था कि निकलने से पहले जियांग चैन ने उसे क्या कहा था। जियांग चैन ने कहा था, वुई बुशियान, कोई भी ट्रैवल क्रिएट मत करना। ये सोचते ही विंग को बुरा लग रहा था। उसका हेड डिजी फील हो रहा था, उसका विजन ब्लर हो रहा था। इससे पहले विंग कुछ कर पाता, उस बैरियर वर्ल्ड ने विंग को बिल्कुल निगल लिया एंड विंग उस वर्ल्ड में गिरने लगा। गिरते हुए विंग अपने आप से कह रहा था, आज मेरा अंतिम दिन है। ये बोलकर विंग ने अपने आंखें टाइटली बंद कर लिया। वो अपने आंखों के सामने जियांग चैन को इमेजिन कर रहा था जो उसके ऊपर चिल्ला रहा है। दिन वो सीजे को इमेजिन करने लगा जो उसके लिए रो रही है। दिन वो लांग वांग जी को इमेजिन करने लगा जो उसके लिए सॉरी फील कर रहा है बिकॉज शादी से पहले ही विंग का मौत हो रहा है। ये सब इमेजिन करते हुए विंग कहीं पर गिर गया। विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो ग्राउंड के ऊपर गिरा है, बट वो ग्राउंड रफ नहीं था जो यूजुअली होता है। वो ग्राउंड बहुत ही सॉफ्ट एंड कोल्ड था। विंग ने अपनी आंखें खोली एंड उसने देखा कि उसके आसपास सब कुछ सफ़ेद है। इसका मतलब वो स्नो के ऊपर गिरा है, बिकॉज इतना वाइट एंड कोल्ड सिर्फ स्नो ही हो सकता है। ये देख के विंग को हंसी आ गई। उसे अपने आप पर हंसी आ रहा था बिकॉज वो गिरा तो गिरा स्नो के ऊपर एंड वहाँ पर वो स्ट्रक भी हो गया। ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल है, बट फिर भी विंग लकी है कि वो जिंदा बच गया एंड उसका हड्डी भी नहीं टूटा। विंग पहली बार स्नो देख रहा था। यंगमिंग में स्नो नहीं होता और ना ही लाल लिंग में या फिर कहीं और। स्नो सिर्फ गुसू में होता है। इसका मतलब विंग अभी भी गुसू में है। दैट मीन्स
विंग गुजुए गेट के बहुत ही क्लोज है। अब विंग को गुजुआ गेट ढूंढना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके। फाइनली बहुत स्ट्रगल करके विंग उठकर खड़ा हुआ। वो अपनी विंग्स को फरफराने लगा ताकि वहाँ से स्नो गिर जाए एंड ताकि विंग फिर से उड़ पाए। एंड विंग अपने हाथों को भी रब करने लगा, उसे बहुत ही ठंड लग रही थी। फिर उसने फ्लाई करने की ट्राई किया। वो अपने विंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो फिर से उड़ पाए। एंड देन उसने फ्लाई करने की ट्राई किया एंड कुछ टाइम बाद फाइनली उसका फीट्स ग्राउंड के ऊपर आया एंड उसे रियलाइज़ हुआ कि वो फ्लाई कर पा रहा है। पर उसका हैप्पीनेस ज़्यादा टाइम तक नहीं टिका बिकॉज वो फिर से ग्राउंड पे गिर गया बहुत ही ज़ोर से। विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो फ्लाई नहीं कर पा रहा है। उसने अपने मैजिकल पावर को भी यूज़ करने की कोशिश किया बट उसका मैजिकल पावर काम नहीं कर रहा था। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, ना वो उड़ पा रहा था और ना ही वो अपने पावर को यूज़ कर पा रहा था। विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो कितना अनलकी है। जब वो ऐसा सोच रहा था तब उसके राइट में कुछ हिला। ये देख के विंग चौंक गया एंड वो स्टिल भी हो गया। विंग ने मूव करना बंद कर दिया। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके राइट वाले साइड में स्नो मूव कर रहा है जैसे कि वो एक पर्सन है, बट उस स्नो में कुछ चमक रहा है। विंग सोच रहा था शायद कुछ डेंजरस होगा, शायद ये कोई डेमॉन होगा। वो अंदर अंदर प्रे कर रहा था, प्लीज़ कोई डेमॉन नहीं, कोई डेमॉन नहीं, वरना जियांगचंग मुझे मार डालेगा। अगर वो यहाँ से बच के निकला भी तो फिर जियांगचंग उसे मार डालेगा। विंग कम्प्लीटली स्टिल हो गया एंड वहाँ पर ही लेटा रहा। उसने सोचा शायद जो कोई भी है वो विंग को पास करके चला जाएगा, सोचेगा कि विंग मर गया है, बट ऐसा नहीं हुआ। जब विंग ने उसे ध्यान से देखा उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कोई डेमॉन नहीं है। ये देख के विंग को रिलीफ फील हुआ। फिर उसने देखा कि उसके सामने एक इंसान आ गया जो एक्चुअली एक फेयरी है, जो विंग के सामने आकर खड़ा हो गया बट एक सेफ डिस्टेंस में। वो फेयरी एक मैजिकल फेयरी था जो बहुत ब्यूटीफुल था। उस फेयरी के हेड में एक क्राउन था। वो फेयरी बहुत ही ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट था। इतना ब्यूटीफुल फेयरी विंग ज़िंदगी में पहली बार देख रहा है। शायद इतना ब्यूटीफुल फेयरी और कहीं पर भी नहीं है। उस फेयरी के हेड से लेकर विंग्स तक सब कुछ देख के लग रहा था कि वो फेयरी कोई नॉर्मल फेयरी नहीं है, वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है एंड वो क्राउन ही इसे प्रूव करता है। उसके क्राउन में, उसके हेड में एंड उसके बॉडी में बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरीज था। उस फेयरी का मूवमेंट बहुत ही एलिगेंट था। वो फेयरी इतना ब्यूटीफुल था जैसे कि उसके बॉडी से लाइट निकल रहा हो। उसका फेस, चीक बोन्स, सब कुछ बिल्कुल रॉयल था। उसका गोल्डन आइज जो विंग के ऊपर था वो कितना ब्यूटीफुल एंड फियर्स था। एंड उसके विंग्स जितने थिन थे उतने ही पावरफुल दिख रहे थे। उस फेयरी को देखकर लग रहा था कि वो रियल नहीं है, वो कोई आइडल है एंड अगर विंग उसे टच करेगा तो शायद वो टूट जाएगा। इतना ब्यूटीफुल फेयरी को देखकर विंग को रियलाइज़ हुआ कि ये फेयरी लान फैमिली से बिलोंग करता है, हाई रैंक्ड लान। रूमर्स के मुताबिक ये फेयरी ट्विन जेट्स में से एक होगा। विंग ने सुना है कि लान सीचेन जियानयाली की उम्र का है, जो विंग से थोड़ा बड़ा है, बट इस फेयरी को देखकर लग रहा था कि ये फेयरी विंग का एज का ही है। तो इसका मतलब ये फेयरी उसका सुन टू बी हस्बैंड है। ये सोचते ही विंग के दिमाग ने चिल्लाकर कहा, इम्पॉसिबल, विंग इतना ब्यूटीफुल फेयरी से शादी करने वाला है। अब विंग को समझ में आ रहा था कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि ट्विन जेट्स इमॉर्टल है, बिकॉज इतना ब्यूटीफुल इंसान कोई हो ही नहीं सकता। विंग का ब्रेन उसे कह रहा था कि उसे खड़े होना चाहिए एंड ग्रीट करना चाहिए, बट विंग इतना सेंसिबल पर्सन नहीं है। वो तो एक ट्रबल मेकर है, रेकलेस है। एंड वो फेयरी लिटरली विंग की तरफ डेथ ग्लेयर कर रहा था। वो भी विंग को ग्रीट नहीं कर रहा था, तो विंग के दिल ने भी नहीं कहा कि उसे ग्रीट करना चाहिए। उसके ग्लेयर देख के लग रहा था कि वो विंग को अपने आंखों से ही मार डालेगा। विंग सोच रहा था और उसके ग्लेयर की वजह से उसका मौत भी हो गया तो भी विंग को कोई रिग्रेट नहीं होगा। विंग अपनी मौत को ग्लैडली एक्सेप्ट भी कर लेगा। जब विंग ऐसा सोच रहा था तब उस फेयरी ने फाइनली कहा, तुम कौन हो। उसका वॉइस कितना डीप एंड रिच था। उसके वॉइस सुनते ही विंग का हार्ट बीट रुक गया। विंग का दिमाग उसे कह रहा था कि उसे अपना असली आइडेंटिटी बताना चाहिए, बट विंग का बॉडी स्टक हो चुका था एंड उसका वॉइस भी। बट फिर भी विंग का शेमलेसनेस नहीं गया, तो उसने शेमलेसली कहा,
तुम्हारा हूँ। ये सुनते उस फेयरी ने फिर से ग्लेयर किया। उसे ग्लेयर देख के विंग का बॉडी वीक होने लगा। वो मनी मन में प्रे करने लगा, भगवान उसे बचा ले। उस फेयरी का इंटेंस गेज विंग को ग्राउंड पे ही पिन कर रहा था, बट विंग ने अपने आप को कंट्रोल किया। देन उसने कहा, माइंड मत करना, मैं बस जोक कर रहा था। बाय द वे, क्या तुम्हें किसी ने कहा है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो? बिकॉज तुम सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो। ये सुनकर उस फेयरी ने कहा, रिडिक्यूलस। ये फर्स्ट टाइम था जब विंग किसी ऐसे इंसान को देख रहा था जो कॉम्प्लीमेंट से भी गुस्सा हो जाता है। एनीवेज, विंग स्ट्रगल करके उठकर खड़ा हुआ, बट उसका आइस उस फेयरी के ऊपर ही था। वो अपने आइस को टर्न नहीं कर पा रहा था, बिकॉज वो फेयरी बहुत ब्यूटीफुल है, तो इसमें विंग का कोई फॉल्ट नहीं है। विंग ने कहा, मैं, ये बोल के विंग रुक गया। उसने अंदर ही अंदर कहा, वी वुशियान, अपने आप को कंट्रोल करो, एक लव सिक टीनेजर की तरह बिहेव मत करो। देन विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड एक चार्मिंग स्माइल किया। देन उसने कहा, मैं यंग मेंग से बटरफ्लाई फ्लेयरी हूँ। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया। उसने अपने नाम को छुपा लिया। उसने सोचा थोड़ा और टीज किया जाए, बट सामने वाले इंसान ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही उसने कुछ रिप्लाई किया। तो विंग ने कहा, नाइस टू मीट यू, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? उस फेयरी ने कहा, यंग मेंग। विंग ने कहा, हाँ। ये बोलकर वो एक स्टेप आगे चला गया, बट वो फेयरी एक स्टेप पीछे चला गया। विंग ने कहा, गग्गा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो? बट उस फेयरी ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया एंड उसका एक्सप्रेशन भी सेम था। ये देख के विंग को लगा कि उसका फियांसे थोड़ा चैलेंजिंग तो है, बट विंग भी शाय इंसान नहीं है, वो भी हार नहीं मानेगा। रिप्लाई ना पाकर विंग ने अपना तरीका बदल दिया। विंग ने अपने बॉडी को थोड़ा लूज किया एंड अपने लिप्स को वो बाइट करने लगा। उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो इनोसेंट लगे। वो श्योर था कि उसके ऐसे इनोसेंट लुक को लांग वांग जी बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। उसने इनोसेंटली कहा, गग्गा, क्या आप देख नहीं सकते कि इस लिटिल फेयरी को एक हैंडसम गग्गा का हेल्प चाहिए? क्या आप मुझे हेल्प नहीं करेंगे गग्गा? ये बोल के विंग ने थोड़ा सा रोने का नाटक किया, बट लांग वांग जी बिल्कुल भी सेम था, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम था। ये देख के विंग सोच रहा था, या तो वो अपना स्किल्स खो चुका है, या तो लांग वांग जी हद से भी ज़्यादा कोल्ड है। तभी लांग वांग जी ने कहा, मुझे फॉलो करो। विंग ने कहा, क्या? लांग वांग जी विंग के पास आने लगा उसे पकड़ने के लिए। उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। इससे पहले लांग वांग जी विंग को पकड़ पाए, विंग वहाँ से पीछे चला गया, बट लांग वांग जी नहीं रुका। वो विंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा एंड विंग भी आगे भागने लगा। उसने भागते हुए कहा, गग्गा, लिसन, मैं एक्सीडेंटली उस वर्ल्ड में फंस गया था एंड यहाँ पर आ गिरा, इसमें मेरा कोई गलती नहीं था। बट लांग वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। वो विंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। विंग ने कहा, मेरा आपको या फिर आपके लैंड को हार्म करने का कोई इंटेंशन नहीं है, मैं तो इससे पहले विंग और कुछ कह पाता, उसका फेस सील हो गया एंड उसका बॉडी भी फ्रीज हो गया। विंग ऐसा पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था। उसका बॉडी बिल्कुल स्टक हो चुका था, वो हिल भी नहीं पा रहा था एंड वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उसने लंजे की तरफ देखा एंड लंजे के गोल्डन आइज में गुस्सा था। विंग ने बात करने की कोशिश किया, बट उसका मुंह खुल नहीं रहा था। वो सिर्फ आवाज़ कर पा रहा था, पर वो कुछ कह नहीं पा रहा था। पर उसने अपने मन ही मन में कहा, क्या तुमने ये किया है? हे, तुमने जो कुछ भी किया है उसे अभी के अभी हटाओ। बट ऑफ कोर्स विंग ये सब लंजा को नहीं कह पा रहा था। विंग ने बहुत बार ट्राई किया, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ आवाज़ किए जा रहा था। उसका बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। लंजा उसके पास आया एंड उसे अपने कंधों पर उठा लिया। विंग एक प्राउड फेयरी है, वो पावरफुल भी है एंड उसका बॉडी का वेट भी है, बट लांग वांग जी ने उसे ऐसे उठाया जैसे कि उसका बॉडी का कोई वेट ही नहीं है। लंजा ने उसे अपने कंधों पर उठाया एंड उसने एक हाथ से उसके वेस्ट को टाइटली पकड़ा एंड दूसरे हाथ से विंग के बैक को। विंग का फेस लंजा के बैक में था। ये देख के विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो सोच रहा था, ये कैसे पॉसिबल है? विंग लिटरली बहुत ही हेवी है। क्या लांग वांग जी इतना स्ट्रांग है? क्या विंग इतना स्ट्रांग इंसान से शादी करेगा? विंग को लेकर लांग वांग जी फ्लाई करने लगा। वो दोनों ऐसे ही फ्लाई कर रहे थे। विंग लंजा को बोलना चाहता था कि वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो विंग मुंह से आवाज़ कर रहा था। ये देख के लंजा ने कहा, बात करना बंद करो। ये सुन के विंग साइलेंट हो गया। उसने कुछ भी नहीं कहा एंड एक्चुअली उसके बॉडी के अंदर एनर्जी भी नहीं था, वो थक चुका था।
उसका फेस लंजा के बैक में था, तो वो लंजा के विंग्स को बहुत ही अच्छी तरीके से देख पा रहा था एंड विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था उसका विंग्स। कुछ टाइम बाद विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया एंड लांग वांग जी को अपने को कैरी करने दिया। अब वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, उसके अंदर अब पावर नहीं था। फाइनली कुछ टाइम बाद वो लोग गुस्सू के अंदर पहुंच गए। गुस्सू के अंदर पहुंचते विंग को इतना एम्बेरस फील हो रहा था कि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। यूजुअली विंग अटेंशन पसंद करता है, बट राइट नाउ उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज उसके सामने जियांग चैंग, जियान याली एंड जेबोचुन भी थे एंड उसके साथ साथ जेबोचुन का अंकल। जेबोचुन एंड जियान याली स्माइल कर रही थी एंड जियांग चैंग ग्लेयर कर रहा था। उन लोगों को देखकर विंग को बहुत एम्बेरस फील हो रहा था। विंग ने भी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो अपनी फ्यूचर फैमिली से मिलेगा, वो भी ऐसे लांगवान जी के शोल्डर पे लटकते हुए। गुस्सू पे आने से पहले उसने सोचा था कि वो गुस्सू के रोब्स पहन कर जाएगा, जो उसने सच में किया था, एंड वो बहुत ही अच्छा बिहेव करेगा, सबको गिफ्ट देगा एंड सबका दिल जीत लेगा। बट रियलिटी में हुआ क्या, वो लांगवान जी के शोल्डर पे लटकते हुए आया, जो उसने प्लान भी नहीं किया था। जैसे ही उन दोनों ने गुस्सू पे लैंड किया एंड लंजा विंग को हंशी में लेकर गया, सब कुछ जैसे बदल गया। लांगवान जी को देखकर लग रहा था जैसे कि वो खुद भी सरप्राइज्ड है जियांग चैंग एंड जियान याली को देखकर। उन दोनों को देखकर जेबोचुन ने स्माइल करते हुए कहा, जियांग गुनिया, अब लग रहा है कि हमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल के जेबोचुन ने स्माइल किया एंड याली को देखकर लग रहा था कि वो अपने हंसी को रोकने की बहुत ही कोशिश कर रही है। इस तरफ जियांग चैंग जो ग्लेयर कर रहा था, सेम एज अंकल कुरेन। लंजे ने विंग को नीचे उतारा बहुत ही हार्शली। विंग ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था, बट फाइनली उसने अपने आप को संभाल लिया। उसके बॉडी के ऊपर अभी भी स्पेल था, वो कुछ भी कह नहीं पा रहा था और ना ही वो मूव कर पा रहा था। जियांग चैंग ने कहा, वुई वुशियान, तुमने क्या किया है, क्या हुआ है? बट विंग ने कुछ भी नहीं कहा। ये देख के जियांग चैंग और भी गुस्सा हो गया, पर इसमें विंग का कोई गलती नहीं है, उसके ऊपर स्पेल था, वो कुछ कह नहीं पा रहा था। ये देख के जेबोचुन ने लंजे की तरफ देखा और कहा, वांग जी, प्लीज़ वे गोंगजा को अपने बॉडी लॉकिंग स्पेल एंड साइलेंसिंग स्पेल से आज़ाद करो। लंजे ने वही किया एंड कुछ टाइम बाद विंग को फील हुआ कि वो अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा है एंड उसका आवाज़ भी लौट रहा है। जैसे ही उसका आवाज़ लौटा, उसने कहा, लांग वांग जी, तू अपने फियांसे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सुनते ही लंजा का फेस बदल गया। उसके फेस में शॉक भी था एंड एम्बेरसमेंट भी, बट वो कुछ सेकंड बाद लंजा का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, भाई, अंकल, इसने रूल्स तोड़ा है। देन लंजा ने जियांग चैंग एंड जियान याली को बो किया और कहा, मेरे बिहेवियर की वजह से मैं माफ़ी मांगता हूँ। विंग ने लंजे की तरफ देखा और कहा, फिर भी तुम्हें मेरे ऊपर स्पेल नहीं लगाना चाहिए था, ये गलत है, मैं इनोसेंट हूँ जेबोचुन। ये बोल के विंग ने जेबोचुन की तरफ देखा, जो कि स्माइल कर रहा था। जेबोचुन ने नोट किया, देन जेबोचुन ने अपने भाई की तरफ देखा। लंजे भी अपने भाई की तरफ ही देख रहा था। विंग ने उन दोनों को ध्यान से देखा। विंग को लग रहा था जैसे कि वो दोनों भाई अपने आंखों से ही बात कर रहे थे। देन जेबोचुन ने नोट किया, ये देख के ऐसा लगा जैसे कि उन लोगों ने आंखों से रिएक्शन ले लिया। देन जेबोचुन ने विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है वे गोंगजा एंड वांग जी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये सुन के विंग कुछ कहने ही वाला था, तभी जियांग चैंग ने कहा, जेबोचुन, लारा गोंगजा, मेरे भाई की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये सुन के विंग ने कहा, जियांग चैंग, इसमें मेरा कोई फॉल्ट ही नहीं है। लांग वांग जी ने मेरे ऊपर स्पेल लगाया था, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तक नहीं दिया। उस बैरियर वर्ल्ड में फंस गया था एंड वहाँ पर गिर गया था। अगर ये लोग हमें पहले ही एंटर करने देते तो ये सब होता ही नहीं। ये बोलकर विंग ने लंजे की तरफ देखा। लंजा, जो कि उसे इग्नोर कर रहा था। उन दोनों को ऐसे देखकर जेबोचुन स्माइल कर रहे थे, जैसे कि उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। विंग ने दोनों भाई को ध्यान से देखा। विंग को रियलाइज़ हुआ कि जेबोचुन बहुत ही पोलाइट है, अप्रोचेबल है, बिल्कुल यानली की तरह काइंड भी है। इस तरफ लांग वांग जी बिल्कुल ऑपोजिट है, उसकी बातें एंड उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल आइस जैसा कोल्ड है। जेबोचुन उन दोनों के पास आए। देन जेबोचुन ने कहा, वांग जी, तुम्हें वे गोंगजा के ऊपर ऐसे स्पेल नहीं लगाना चाहिए था। एंड वे गोंगजा, जब आपको वांग जी का आइडेंटिटी पता था तब आपको अपना आइडेंटिटी बता देना चाहिए था। ये सुन के लंजन एंड विंग ने एक साथ ही माफ़ी मांगी। जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन दोनों ने एक साथ बात की, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा एंड ग्लेयर किया। कुछ टाइम बाद लंजन ने अपने फेस को टर्न कर लिया। ये देख के विंग ने स्माइल किया।
एंड उन दोनों को ऐसे देखकर जेबोचुन के फेस से स्माइल जा ही नहीं रहा था। जेबोचुन के फेस में एक अलग ही एक्सप्रेशन था जो विंग समझ नहीं पा रहा था। देन जेबोचुन ने कहा, अब जब सब कुछ क्लियर हो चुका है, आप लोग अपने रूम पे जाइए एंड रेस्ट करिए, कल से क्लास स्टार्ट होगा। उन लोगों ने वो किया। देन जियान एली एंड जियांग जैंग वहाँ से निकल गए। विंग भी जा ही रहा था, बट जाने से पहले उसने लंजे की तरफ देखा, लंजा जो कि उसे ही देख रहा था। विंग ने लंजे की तरफ देखा एंड उसने एक मुंह बनाया। ये देख के लंजा का फेस चेंज हो गया एंड वो ग्लेयर करने लगा एंड उन दोनों को ऐसे देखकर जेबोचुन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आपको क्या लगता है उन दोनों के बीच में से मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होगा या नहीं? मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।